हाय फ्रेंड्स, मैं हूं एसके और टेक्नो साइंस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो है स्टेप डाउन और स्टेप अप। ये जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर एक एम्पलीफायर के लिए हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है उनके लिए हो, बहुत ही एक महत्वपूर्ण पार्ट है। और ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, चाहे वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो या स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो, कैसे काम करता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये एक बहुत ही वैल्यूएबल टॉपिक है। मैंने इस टॉपिक पे आज एक बहुत ही डिटेल्स में वीडियो बनाया हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको एक बेटर आइडिया मिल जाएगा कि एक ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और जो फ्रेंड्स आज मेरे चैनल पर नया आया है, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही एम्पलीफायर स्पीकर रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक पे मेरे चैनल पे वीडियो आता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ट्रांसफार्मर का जो वायर है उसी से हम सब समझने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए, ये जो वायर जा रहा है ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में, ठीक है। और ये जो निकल रहा है यहाँ पे देखिए, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी। तो ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का क्या काम है, जो भी एसी वोल्टेज इनपुट होगा उसको सेकेंडरी में वोल्टेज कम करके आउटपुट करेगा, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। पहले मैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात कर रहा हूँ, फिर मैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात करूँगा। अब चलिए फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर का काम करने का तरीका कैसा है वो भी जान लेते हैं, और उसके लिए हमें ड्राइंग में जाना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए, पहले मैं ये ट्रांसफार्मर को मैं ड्राइंग कर लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे कुछ इस प्रकार सी होता है ट्रांसफार्मर की जो सिंबल है। यहाँ पे ये कोर है, ठीक है। और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे AC 220 वोल्ट मान के चले, ठीक है। ये है प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी। और ये है सेकेंडरी, ठीक है। तो फिर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे प्राइमरी कॉइल में AC वोल्टेज दिया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से AC वोल्टेज दिया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो AC वोल्टेज दिया जा रहा है, तो फिर क्या हो रहा है, AC वोल्टेज जब दिया जा रहा है तो यहाँ पे टर्न ज़्यादा है, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के वजह से सेकेंडरी में इस वोल्टेज को 220 वोल्टेज को, जितने वोल्ट का ट्रांसफार्मर हो, 12 वोल्ट 30 वोल्ट जो भी हो, वो आउटपुट यहाँ पे AC में निकलता है, ठीक है। यहाँ कोई DC वोल्टेज नहीं आउटपुट होता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। और मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल को अफेक्ट करता है। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कॉइल है, कोर है, तो इस सेकेंडरी कॉइल को अफेक्ट करता है। और इंडक्शन, उसके बाद सेकेंडरी कॉइल में यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए सेकेंडरी कॉइल में जहाँ प्राइमरी में ये दिया जा रहा है, यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण यहाँ पे जो वोल्टेज जा रहा है, इसके वजह से सेकेंडरी कॉइल में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडेक्स के कारण वोल्टेज जनरेट होता है। यहाँ पे वोल्टेज आउटपुट हो रहा है, ठीक है, वोल्टेज आउटपुट हो रहा है, ठीक है, जो कम वोल्टेज में। इसके बाद क्या होता है, वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन। वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, देखिए वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली जो ये ट्रांसफार्मर है,
इस ट्रांसफार्मर प्राइमरी और सेकेंडरी के कॉइल के ट्रेंड के रेशियो पर निर्भर करता है। वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन कितना होगा, क्या वोल्टेज आउटपुट होगा, ये एक्चुअली प्राइमरी और सेकेंडरी में जो भी कॉइल है इसके ट्रेंड के हिसाब से निर्भर करता है, ठीक है। और स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या डिफरेंस है, देखिए यहाँ पे मैटर बिल्कुल उल्टी हो जाता है। यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको कि यहाँ पे प्राइमरी में कॉइल देखिए कम और सेकेंडरी में कॉइल देखिए यहाँ पे ज़्यादा, ठीक है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे जब वोल्टेज दिया जा रहा है एसी वोल्टेज, तो यहाँ पे सेम ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रहा है और यहाँ पे कॉइल का टर्न कम होने के वजह से यहाँ पे ये सेकेंडरी को भी इफ़ेक्ट कर रहा है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड तैयार हो रहा है और यहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज आउटपुट हो रहा है एसी में, ठीक है। जितने वोल्ट का आप ट्रांसफार्मर यूज़ करोगे, मान के चल रहे यहाँ पे 220 वोल्ट आपने यूज़ किया और यहाँ पे 260 वोल्ट या 300 वोल्ट भी आउटपुट हो सकता है, क्योंकि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। अप का मतलब है ऊपर की ओर लेकर जाना है, डाउन के मतलब वोल्टेज को डाउन करना है, ठीक है। तो मेन जो पॉइंट है फ्रेंड्स, स्टेप डाउन और ये स्टेप अप, ठीक है। तो इन दो में क्या अंतर है, देखिए ये 1 नंबर, 2 नंबर। यहाँ पे क्या आ रहा है, कम वोल्टेज दिया जाएगा, सॉरी यहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज एसी 220 वोल्ट दिया जाएगा, तो यहाँ पे वोल्टेज को कम करेगा यानी डाउन करेगा, ठीक है। और इसके प्राइमरी में क्या होता है, टर्न ज़्यादा रहता है, सेकेंडरी में कम रहता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या हो रहा है, प्राइमरी में टर्न कम रहता है, सेकेंडरी में टर्न ज़्यादा रहता है। स्टेप अप का मतलब वोल्टेज को बढ़ाना, डाउन का मतलब गिराना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 220 वोल्ट अगर आप देते हो ट्रांसफार्मर में, तो यहाँ पे वोल्टेज को ज़्यादा यहाँ पे कर देगा, इससे भी ज़्यादा कर देगा, ठीक है। जैसे स्टेबलाइजर में यूज होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में यूज होता है और छोटे ट्रांसफार्मर में भी यूज होता है। अगर वोल्टेज कहीं पे बढ़ाने की ज़रूरत पड़ता है तो वहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या डिफरेंस है और ये कैसे काम करता है आपको एक क्लियर आइडिया मिल गया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसे ही टेक्नोलॉजी रिलेटेड अपडेट वीडियो पे। तब तक आप सब सुरक्षित रहें, खुश रहें। जय हिंद।